नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी हर साल टैक्स चुकाते समय सोचते हैं कि काश कुछ पैसे बच जाते। हर कमाने वाले व्यक्ति का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, लेकिन भारत सरकार आपको कानूनी तरीके से 1.5 रुपये लाख तक टैक्स बचाने का मौका देती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे टैक्स बचाया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आयकर अधिनियम की सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर धारा एटीसी की। इस वीडियो में हम आपको एटीसी के तहत टैक्स बचाने के 5 सबसे आसान और लोकप्रिय विकल्प बताएंगे, जिन्हें देखकर आप भी अपना टैक्स माफ करवा सकते हो बिना किसी डर के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है पीपीएफ। इसका मतलब होता पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय और सुरक्षित दीर्घकालिक बचत योजना है और इसे बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है और बाजार के जोखिमों से मुक्त है। इस पर सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित ब्याज दर, वर्तमान में लगभग 7.1% मिलती है, जो समय समय पर बदलती रहती है। आप सालाना 500 रुपये से 1.5 रुपये लाख तक जमा कर सकते हैं। आप अपने पीपीएफ खाते पर लोन भी ले सकते हैं, जो खाता खुलने के कुछ साल बाद उपलब्ध होता है। इसमें निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों पर टैक्स छूट मिलती है। इसकी लॉक इन अवधि 15 साल है, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक अच्छा निवेश बनाती है। दूसरा तरीका है ईएलएलएस। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो टैक्स बचाने, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत और लंबी अवधि में पैसे बनाने के लिए होता है, जिसमें मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश होता है। ये इक्विटी आधारित होने के कारण इसमें बाजार जोखिम और अस्थिरता होती है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। इसकी लॉक इन अवधि केवल 3 साल होती है, जिससे आपको जल्दी पैसा निकालने का विकल्प मिलता है। ईएलएसएस उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही इक्विटी मार्केट में निवेश करके लंबी अवधि में अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, और वे 3 साल की छोटी लॉक इन अवधि के साथ लिक्विडिटी भी चाहते हैं। तीसरा तरीका है एलआईसी। एलआईसी की स्कीमें योजनाएं जीवन बीमा, बचत और निवेश का मिश्रण है, जहां आप प्रीमियम नियमित भुगतान करते हैं और एलआईसी मृत्यु या परिपक्वता मैच्योरिटी पर वित्तीय सुरक्षा देती है, जैसे जीवन आनंद बचत प्लस बोनस, जीवन उमंग संपूर्ण जीवन, जीवन लाभ बंदोबस्ती, धन वृद्धि एकल प्रीमियम बचत और बीमा सखी महिलाओं के लिए। ये योजनाएं परिवार को वित्तीय सहायता, पेंशन और स्वास्थ्य कवर जैसे जीवन आरोग्य प्रदान करती हैं, जो आपकी आय और लक्ष्यों के अनुसार अलग अलग होती हैं। यह भारत सरकार की कंपनी है जो भरोसेमंद है। यह बचत, सुरक्षा और निवेश मिश्रण देती है और परिवार सुरक्षित रहता है। अगला तरीका है एसएसवाई। इसका मतलब होता सुकन्या समृद्धि योजना। यह भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य, शिक्षा और विवाह के लिए शुरू किया गया है, जिसमें माता पिता 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए डाकघरों या बैंकों में खाता खोल सकते हैं, जहां 250 रुपये से 1 रुपये 5 लाख तक निवेश कर सकते हैं और इस पर अच्छा ब्याज व टैक्स लाभ मिलता है, जो 21 साल बाद मैच्योर होता है। यह अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट देती है। इसको 18 साल की उम्र के बाद शिक्षा और 21 साल के बाद शादी के लिए आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति देती है। पांचवा तरीका है ट्यूशन फीस। यह वो विकल्प है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपके अधिकतम 2 बच्चों की स्कूल कॉलेज ट्यूशन फीस में शामिल ट्यूशन फीस का हिस्सा भी एटीसी के तहत छूट के लिए पात्र है। यह आपके रोजमर्रा के खर्च में टैक्स बचत का मौका देता है। अपनी फीस की रसीद संभाल कर रखें। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष में शिक्षण शुल्क पर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। तो देखा आपने, टैक्स बचाना मुश्किल नहीं है। आप अपनी ज़रूरत और जोखिम क्षमता के अनुसार पीपीएफ, ईएलएसएस या अन्य विकल्पों को चुन सकते हैं। सलाह यह है कि साल के अंत का इंतजार न करें, बल्कि आज ही अपने निवेश की योजना बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।